अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर फैसल डार हूँ। लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में लिवर, पैनक्रियाटिक और ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा आम या मैंगो के हेल्थ इफ़ेक्ट्स के बारे में। आम फलों का बादशाह, किंग ऑफ फ्रूट्स समझा जाता है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और गर्मियों के मौसम में एवरीवन लव्स मैंगोज़। तो आम एक्चुअली इसमें होता क्या है और किस तरह ये आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है, इसके बारे में कुछ आपको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। तो जनरली आम जो है वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, आपका निज़ाम इंहज़ाम जो है उसके फंक्शन को बेहतर करने में मदद करता है, आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसी तरह कुछ कैंसर्स का रिस्क कम करने में भी ये मदद करता है। तो आम बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ के हैं, बहुत छोटे से लेके बड़े बड़े आम भी होते हैं। तो आम की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्लाइस्ड मैंगोज़ जो हैं उनके एक कप को एज अ रेफरेंस ले लेते हैं कि अगर यू हैव अ कप फुल ऑफ स्लाइस्ड मैंगोज़ तो उसमें तकरीबन 100 से लेके 110 तक कैलोरीज़ होंगी। उन कैलोरीज़ में से तकरीबन 24 ग्राम्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 1 ग्राम इसमें प्रोटीन है, 3 ग्राम्स इसमें फाइबर होता है, और इसी तरह मैंगो इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। जैसा कि तकरीबन आपकी जो विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट है उसका 76% जो है एक कप ऑफ मैंगोज़ में आपको मिल सकता है। इसी तरह इट इज़ रिच इन विटामिन सी एज वेल, और स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ विटामिन बी एज वेल। तो ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं एक मैंगो के अंदर, ये कैसे आपके मुख्तलिफ बॉडी फंक्शंस में कंट्रीब्यूट करते हैं और हेल्प करते हैं, तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आम खाने से आपके निज़ाम इंहज़ाम पे या डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। लाइक आम के अंदर जो है फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये पॉलीफिनोल्स जो हैं ये आम के छिलके में भी होते हैं, और आम का जो गूदा है उसमें भी काफ़ी हाई अमाउंट के अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं। इनसे, इस फाइबर से ये होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इट एक्ट्स एज अ बल्क, और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में मदद करते हैं। सिमिलरली मैंगो का जो गूदा है या जो फ्लैश है उसके अंदर प्रोटीन्स या एंजाइम्स जिनको हम कहते हैं वो एमिलेजेस वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं, और ये जो एमिलेजेस हैं ये आपके हाई शुगर जो मॉलिक्यूल्स हैं बड़े साइज़ के, उनके मेटाबॉलिज्म में या उनकी ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, और इन हाई शुगर्स को हज़म करने में या ब्लड में एब्जॉर्ब करने में आफ्टर ब्रेकडाउन ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह जब कॉन्स्टिपेशन फाइबर की वजह से नहीं होती तो जो कांटेक्ट टाइम है आपकी बॉडी के मेटाबोलाइट्स का वो कम हो जाता है। सो हेंस इसकी वजह से कुछ कैंसर्स का रिस्क, स्पेशली बड़ी आंत के कैंसर का रिस्क जो है ओल्ड एज पीपल में कम से कम होता चला जाता है। विटामिन सी जो है इसके बेइंतहा कंट्रीब्यूशंस हैं आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के अंदर। लाइक इट इज़ गुड फॉर योर बोन्स, इट इज़ गुड फॉर हेल्थी स्किन, इट इज़ गुड फॉर योर टीथ, वुंड हीलिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इसी तरह आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको ये बोल्स्टर करता है, इम्प्रूव करता है, और उसकी वजह से फिर इन्फेक्शंस का रिस्क कम होता है, और अल्टीमेटली कैंसर का रिस्क भी कम हो सकता है। इसके बाद मैंगो जो है वो इट इज़ रिच इन विटामिन ए एज वेल, एंड विटामिन ए जो है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर आई साइट, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब विटामिन ए जो है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम ल्यूटिन या ज़ेंथिन्स कहते हैं। तो ये जो आँख का पर्दा है जिसको हम रेटिना कहते हैं, जब लाइट बिल्कुल आँख के पर्दे के ऊपर पड़ती है वहाँ से ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं, और दिस इज सो आपका ब्रेन उसको एज एन इमेज परसीव करता है। तो ये जो केमिकल्स हैं ल्यूटिन एंड ज़ेंथिन्स, ये आपकी एक्सेस लाइट या जो ब्लू लाइट जिसको हम कहते हैं उसकी वजह से जो आँखों के डैमेज होता है उसको रोकते हैं। इसी तरह विटामिन ए जो है वो एक चीज़ होती है जिसको हम मैक्यूलर डिजेनरेशन कहते हैं, यानी आँख के पर्दा का टाइम के साथ साथ वीक होना, डैमेज होना, और एवेंचुअली नज़र का ख़त्म हो जाना।
उसको प्रिवेंट करता है। इसी तरह ये जो आँख के सामने वाला पर्दा है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, विटामिन ए की अगर कमी हो, डेफिशिएंसी हो, तो कॉर्निया ड्राई होता रहता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्रैक्स आते हैं, फिशर्स बनते हैं, अल्सर्स बनते हैं और अल्टीमेटली बिनाई जा सकती है। तो विटामिन जो है ए दैट आल्सो हेल्प्स कि आँखों की ड्राइनेस ना हो, और मैंगो इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एज वेल। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ कैंसर्स की। जिस तरह मैंने कहा कि इसके अंदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अब जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये आपके जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, हैंस द प्रोसेस ऑफ कैंसर कैन बी स्टॉप देयर। इसी तरह आपके ये वाइट सेल को इम्प्रूव करते हैं, दैट इनडायरेक्टली इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर्स। सिमिलरली जो फाइबर कंटेंट है वो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से आंतों के कैंसर का रिस्क जो है कम हो जाता है। लास्टली शुगर या जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, नॉर्मली ये समझा जाता है कि आम बहुत मीठा फल है, शुगर के मरीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मिकदार में तो यकीनन नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट जो है या मीडियम अमाउंट जो है मैंगोज़ की, वो शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं। यानी फॉर अ रेफरेंस आई वुड से कि 1 कप ऑफ स्लाइस्ड मैंगोज़ एक जो है शुगर का मरीज़ ले सकता है। और दूसरी जो साइंटिफिक बेसिस फॉर दिस इज़ कि हर फल या सब्ज़ी जिसके अंदर एक शुगर का मिकदार होती है या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको साइंटिफिकली हम एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स हर फल का या सब्ज़ी का होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई शुगर वाली चीज़ लेंगे तो वो कितनी ज़्यादा जल्दी आपकी बॉडी शुगर्स को ज़्यादा करेगी। इस चीज़ को कहा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से लेके 100 तक वेरी करता है। जिन फलों या सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे होता है उनको कहा जाता है कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं। जिनका 55 से लेके 70 के दरमियान होता है इसको मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है, और जिनका 70 से ज़्यादा होता है उनको हम कहते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जिस तरह खजूर जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, यानी शुगर आपको सडनली हाई अमाउंट्स ऑफ शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती है, विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ रिच इन सडन एनर्जी। इसीलिए रमज़ान में जब आप शुगर रोज़ा वगैरह इफ्तार करते हैं खजूर से, तो सडनली आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो फल जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, दैट इज़ गुड, बिकॉज ये फल लेने से सडनली शुगर आपकी नहीं बढ़ेगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ेगी। इससे आपकी बॉडी की जो शुगर कंट्रोल मैकेनिज़्म है वो ग्रेजुअली अपना फंक्शन टेक ओवर करती हैं और शुगर फंक्शन को स्टेबलाइज करती हैं। आपको एनर्जी भी मिलती है, बट एट द सेम टाइम आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता। तो अ कप ऑफ अ स्लाइस्ड मैंगोज जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल सेफली ले सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो अबाउट मैंगो विल बी इंफॉर्मेटिव और आपको डे टू डे बेसिस में इन चंद साइंटिफिक पॉइंट्स की रोशनी में न सिर्फ आम खाने का मज़ा आएगा, लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल भी रख सकेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।